हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी क्लासरूम में जिसका नाम है मेरिडियन क्लासेस। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करके चलेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में डिस्काउंट। दोनों ही चैप्टर हम एक साथ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इनका बेसिक पता होगा। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। और ये आखिरी लड़ाई है आपकी भाई, इसका मतलब एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं ये आपकी आखिरी प्रैक्टिस है। इन क्वेश्चंस की मदद से आप देख पाओगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आने वाले हैं। मैंने बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके नहीं उठाए हैं। हमने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो आपके बेस करेगा क्या भाई, जो भी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा भाई। तो क्वेश्चन जो है ये आपको क्या कहता है कि 50 फल बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 फलों का विक्रय मूल्य के प्राप्त है, ठीक है ना, गेन होता है। इसका मतलब उसे जो होता है लाभ होता है किसके बराबर, जब वो 10 फल बेचेगा तो जितना लाभ उसके बराबर होगा, ठीक है ना, उसी के बराबर आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलके चलेगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या लिख रखा है, विक्रय मूल्य, इसका मतलब हम मानेंगे एक जो आपका आइटम है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना मान लिया हमने, 1 रुपया मान लिया। ठीक है, यानी एक आइटम का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है। तो आप बोलोगे 10 आइटम यदि हम बेचेंगे तो उनका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 रुपये। तो इतने के बराबर हमें क्या होता है, गेन होता है। इसका मतलब जब हम 10 फ्रूट बेचेंगे तो हमें गेन होता है उन्हीं के, ठीक है ना, जितने रुपए में हम उनको बेच रहे हैं। चलिए तो देखते हैं, इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो प्रॉफिट भी किसके बराबर होगा, 10 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, यानी यहां से एक बात क्लियर हुई कि जब भी कहीं ऐसे क्वेश्चन में आपको यहां पर यदि आपको एसपी दे रखा है तो आप एसपी के बराबर 1 रुपया मान लोगे एक आइटम का। और यदि यहाँ पर सीपी दे रखा है तो सीपी के बराबर आप क्या मान लोगे, 1 रुपया मान लोगे। और यहाँ से हमें डायरेक्ट गेन मिल जाएगा, यानी जो लाभ है वो कितने अपने पास रुपए का है, 10 रुपये का लाभ है। ठीक है, अब देखिए टोटल आइटम है क्या, तो हम बेच रहे हैं टोटल 50 फ्रूट। इसका मतलब टोटल हमारे पास 50 आइटम है और 50 आइटम का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 50 रुपये, क्योंकि एक का हमने 1 रुपया मान लिया तो 50 का कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। क्लियर। अच्छा जी, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम लगाते हैं ऊपर प्रॉफिट डिवाइड में क्या भाई, सीपी, और मल्टीप्लाई में कितना, 100, यानी यही हम लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये हम लिखेंगे तो इसका मतलब आप देखोगे कि ये चीज़ आपकी जो आ रही है, ठीक है, वो कितनी आ रही है। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब आप लगाओ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है आपके पास कितना, 10 रुपये का। और आपका सीपी जो है वो कितना होगा, तो यदि हम चीज़ों को बेच रहे हैं 50 में और फिर भी हमें 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब हमने कितने रुपए में खरीदी होंगी, तो हमने खरीदी होंगी 40 रुपये में। ठीक है, इसका मतलब 10 बटे में कितना करेंगे भाई, 40 करेंगे और गुणा में कर देंगे भाई 100। सही है, और ये आप काटो, जरा काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, आसान क्वेश्चन है। जिसने पढ़ा है प्रॉफिट लॉस बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है ना, चलिए चलो एक और क्वेश्चन मैं देखता हूं जरा, एक और क्वेश्चन इस टाइप का यदि मैं आपको बता दूं। देखिए शाबाश, जैसे हम बोलते हैं क्या, देखिए शाबाश, यदि मैं कहूं कि बेटा अपने पास क्या है, 20, ठीक है ना, 20 सेब हैं और 20 सेब को बेचने से, 20 सेब को बेचने से हमें जो होता है 5 सेब के कॉस्ट प्राइस के बराबर, 5 सेब के कॉस्ट प्राइस के बराबर हमें क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि हानि परसेंट कितना है, तो 5 सेब का जो कॉस्ट प्राइस है उसके बराबर हमें क्या होता है, लॉस। तो ऐसे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेंगे, 1 रुपया मान लेंगे। और आपकी जो हानि हो जाएगी वो इन 5 के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगी। और इसका मतलब जो हानि होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 5 रुपये हो जाएगी। सही है, हानि यदि आपकी 5 रुपये होगी तो हमारे पास टोटल कितने सेब हैं, 50, यानी 20 सेब है यहाँ पर, तो 20 सेब हैं। तो इसका मतलब टोटल आपका जो सीपी होगा वो कितना होगा, 20 हो जाएगा। और यदि सीपी आपका 20 है, हानि आपकी 5 है, तो हानि परसेंट के लिए यानी लॉस परसेंटेज के लिए सिर्फ इतना ही चाहिए होता है, लॉस डिवाइड बाई सीपी और मल्टीप्लाई में कितना करेंगे, 100 करेंगे। यानी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा 5/20 गुणा में 100। सही है ना,
तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 25%। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आप लगा पाओगे। यदि यहाँ पर सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस को 1 रुपया मानना है, और यदि यहाँ पर सीपी है तो सीपी को क्या मानना है, 1 रुपया मानना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जरा। अगला क्वेश्चन देखिए शाबाश क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए शाबाश। क्वेश्चन है कि ए ने 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा, ठीक है। 6% मेकिंग चार्ज दिया, ठीक है, और हमें 6% का लाभ प्राप्त करना है। तो इसके लिए प्रति 10 ग्राम जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, यानी पर 10 ग्राम हमें क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर। तो आप देखते हो भाई किसी भी आप सुनार की दुकान पे जाते हो, ठीक है, तो वो आपसे क्या करता है, मेकिंग चार्ज एक्स्ट्रा लेता है, ठीक है, यानी जो रेट है उससे अलग से आपसे क्या लेगा, मेकिंग चार्ज लेगा। तो वैसा ही क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले आप देखोगे 10 ग्राम के बारे में आपसे पूछा है, तो सबसे पहले आप 10 ग्राम का ही रेट निकाल लीजिए एक बार, ठीक है ना। तो जैसे 150 ग्राम का कितना है भाई आपका 6 लाख है, तो बोलो शाबाश 10 ग्राम का क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे, और इसका मतलब 10 ग्राम जो सोने का रेट है वो उसने किस रेट में खरीदा होगा, तो 10 हम 15 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40,000। ठीक है, इतना क्लियर है। क्योंकि हमें लास्ट में 10 ग्राम के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमने देखा कि खरीदेगा कितना 10 ग्राम के अंदर, तो 10 ग्राम में खरीदेगा ये 40,000 रुपए का, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर है 6% का मेकिंग चार्ज, ठीक है। तो लगाओ भाई जरा 6% मेकिंग चार्ज, यानी हम करेंगे क्या, 40,000 का 6%, ठीक है। 40,000 का हमने 6% लगाया, तो आप देखोगे 6% लगाते ही क्या वैल्यू आई है, ये आपकी आ जाएगी 2400 रुपये। इसका मतलब 2400 रुपये हमें एक्स्ट्रा मेकिंग चार्ज के तौर पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ जरा 10 ग्राम सोना जो है वो कितने का पड़ जाएगा, तो 10 ग्राम सोना जो है वो पड़ जाएगा आपका 42,400 रुपये का, ठीक है ना। 42,400 रुपये का ये सोना हमें पड़ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे 6% लाभ पर बेचना है, और कोई भी चीज 6% लाभ पे बिकेगी, इसका मतलब उसका कितना कर देंगे, 106% हम करके चलेंगे। इसका मतलब 106/100, और आपने वैल्यू लगा लेनी है। तो आप क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो आप देखोगे कितना आंसर आएगा। तो आसानी से पहले 424 की 100 से कर लो, ठीक है ना, 42,400 हो जाएगा, ठीक है। हम 106 को 100 + 6 में तोड़ देते हैं, और फिर इसके साथ 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 दूनी 12, और 2 आपका 14 हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 और आपका कितना हो जाएगा, 24 और 1 25 हो जाएगा, ठीक है ना। बस इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, और इन दोनों को जैसे ही जोड़ोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यानी 10 ग्राम जो सोने का 6% लाभ के बाद प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपका, 44,944 होना चाहिए, ठीक है। कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए शाबाश। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है क्या, डिस्काउंट परसेंटेज, यानी नेट डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो नेट डिस्काउंट परसेंटेज आपको सभी को निकालना आता होगा। कैसे निकालते हैं, दो तरीके होते हैं, या तो हम दो का इकट्ठा लगाएं, और दो का इकट्ठा सभी को फार्मूला पता होगा, क्या करते हैं, D1 + D2 माइनस में दोनों डिस्काउंट की मल्टीप्लाई, और डिवाइड में कितना, 100, यानी सिंपल AB रूल यूज करते हैं। डिस्काउंट आपका नेगेटिव होता है, और इसलिए यदि हमें इकट्ठा नेगेटिव निकालना है, तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये कैसा होता है, पॉजिटिव। तो हमने बस निशान आपके बदले हैं, ये आपका फार्मूला लगेगा दो के अंदर, ठीक है। तो इससे आपका आसानी से हो जाएगा, तो आप कर लीजिए। जैसे 30 और 15 के अंदर, 30 और 15 के अंदर यदि हम नेट डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं तो कितना होगा, हम दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना। हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, देखिए शाबाश। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, साथ में माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 450, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 45। और इसमें से आप क्या घटाओगे, 0 से 0 कैंसिल, यानी 4.5 हमने माइनस करना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये आपका बचेगा 41.5। ये इन दोनों का आया है, लेकिन हमें तो साथ में 5% भी चाहिए। तो 5% के साथ एक बार फिर से आप क्या करोगे, आप फिर से आप यही फार्मूला नेट डिस्काउंट का लगा दोगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड कीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये आपका 46.5 हो जाएगा, प्लस माइनस में आपकी दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये आपका पापा 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 और कितना हो जाएगा, ये आपका एज इट इज सही है। एक अंक बाद पहले सही है, और नीचे 100 भी आएगा, तो इसलिए कितने अंक बाद बन जाएगा, ये 3 अंक बाद दशमलव आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आप माइनस कीजिए और आप आंसर निकालिए भाई।
46 में से दोगे तो आपका 44 बचेगा, ठीक है, तो 44 आपका बचेगा, है ना, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना। 40.5 में से 2.075 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, ये ठीक है ना। 45 में से 4 गए 41, और 41 में से भी कुछ घटाना था, ये 40.5 आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 45.5 हो जाएगा, और 45 में से आपका 2 माइनस करोगे तो 43 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पूरी कैलकुलेशन की नीड नहीं है, बस आसानी से आप जैसे ही देखोगे कि हमारा 2 डिजिट के अंदर नंबर आ गया, दशमलव वाली चीज़ें आप भूल भी सकते हो, उससे भी आपका नियर बाई आंसर आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर और क्या तरीका होगा इसका, तो और होगा भाई इसका तरीका क्या, कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले मानेंगे एमआरपी, एमआरपी कितना मानेंगे 100, और इसके ऊपर लगातार डिस्काउंट लगाते जाएंगे, तो 30% का डिस्काउंट देंगे तो बचेगा कितना, 70% बचेगा, 15% का डिस्काउंट देंगे तो 85% बचेगा, और साथ में 5% का डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा, 95%, और ये इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। हमें तो क्या चाहिए, टोटल डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे, एमआरपी में से जो भी एसपी आए वो आप माइनस कर देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज के अंदर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी लगा सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए शाबाश। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक डीलर ने एक वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत से 40% बढ़ाकर लिखा, इसका मतलब कुछ भी रेट था उससे इसने क्या किया, 40% ज्यादा एमआरपी कर दिया, ठीक है। इसे बेचते समय वह 20% की छूट देता है, यानी 20% की फिर वो छूट देगा, और इसका जो लाभ है वो कितना है, 72 रुपए का लाभ हुआ है। चलो देखते हैं, उस वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब सबसे पहले मैं मान लेता हूं, जो आपका कॉस्ट प्राइस था वो कितना था भाई, 100 था। यदि इतना एमआरपी कर रहा है, यानी 40% बढ़ा के एमआरपी कर रहा है, तो इसका मतलब इसका एमआरपी कितना होना चाहिए, 140 होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे सेल करेगा तो इसे क्या करेगा, 20% का डिस्काउंट देगा, तो 20% इसके ऊपर डिस्काउंट दे दीजिए, ठीक है ना। तो 140 का आप 20% निकालोगे तो 20% 20/100 हो जाएगा, इसका मतलब 14 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा, ठीक है। 20 से 20 आपकी कैंसिल, इसका मतलब 28 का यहाँ इसे डिस्काउंट मिलेगा, और 28 का डिस्काउंट मिलेगा तो बेचेगा कितने में, माइनस कर दीजिए, यानी इसका मतलब बेचेगा 112 में, ठीक है। तो देखिए भाई, यहां पर आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, और आपको सेल कर रहा है कितने रुपए में, 112 में, इसका मतलब यहां पर इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपका 12 रुपए का। और क्वेश्चन के अंदर 12 की जो वैल्यू है वो कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, 72 की, तो इसलिए आप 12 की वैल्यू 72 हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। एक की वैल्यू बेटा आपकी 6 हो जाएगी, और हमें बताना है उसका उत्पादन लागत मूल्य, इसका मतलब 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600, इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रख लेना है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम सीपी और एमआरपी का रेशियो वाला मेथड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको रुपए दे रखे, रुपए में लाभ दे रखा है, और जब भी रुपए में लाभ दे रखा है तो हमारे पास सीपी और एसपी दोनों ही होने चाहिए, और इसके लिए ये मेथड आपका बिल्कुल सही मेथड है। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को, बिल्कुल एक बार क्वेश्चन को दोबारा जरूर चेक करना है कि कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे, जब भी एग्जाम में दोबारा से यदि आ जाएगा तो भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा, अगला क्वेश्चन देखिए सवाल क्या है। 20 गेंदों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 18 गेंदों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी आप सिंपल ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हो, 20 का जो सीपी है वो किसके बराबर आ जाएगा, 18 के एसपी के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी आप लिखो सिंपल, 20 का जो सीपी है वो किसके बराबर होगा, 18 के एसपी के बराबर होगा, ठीक है। यहां से आप क्या करोगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हो, बिल्कुल ठीक है, यानी 18 रेशियो कितना हो जाएगा, 20। कुछ काटना चाहो तो काट दो, जैसे 2 से 9 पर कट जाएगा, और 2 से भाई 10 पर कट जाएगा, यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा वो कितना, 9:10। और जैसे ही सीपी एसपी का रेशियो मिल गया तो हमें आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को करने में, यानी 9 की चीज़ हम बेच रहे हैं कितने में, 10 में, तो 1 का प्रॉफिट होगा किसके ऊपर, 9 पे, 100 पे कितना होगा, मल्टीप्लाई में 100 करके चलेंगे, और इसलिए आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर पाओगे उम्मीद करता हूँ, यदि आपकी अच्छी तैयारी है तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप फोड़ दोगे, ठीक है ना। और फोड़ने भी चाहिए ऐसे क्वेश्चन, यदि ऐसे ही क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर एसएससी जीडी आपका क्लियर नहीं होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, होगा क्यों नहीं, यदि धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ज़रूर आपका होगा, ठीक है।
और इसी उम्मीद से हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए शाबाश, बस जैसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ वैसे क्वेश्चन की आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना आप। देखिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो है 100 रुपये में कितने कलम खरीदता है? 15 कलम। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं 100 रुपये दिए, ठीक है ना, और इसकी जो कलम है वो कितनी है? 15 है। ठीक है, और उन्हें 100 रुपये में 13 कलम के हिसाब से बेच देता है। ठीक है, ये आपका सीपी के बारे में बोल रहा है और ये आपके बेचने के बारे में यानी एसपी के बारे में बोल रहा है। ठीक है भाई, चलिए, तो आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जितनी क्वांटिटी खरीदेगा उतनी ही तो बेचेगा। ठीक है, इसका मतलब आपकी क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? सेम। तो क्वांटिटी को करेंगे भाई सेम, और क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करते हैं, या तो क्वांटिटी का एलसीएम लेते हैं या फिर नीचे वाले के ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर वाले की भाई नीचे मल्टीप्लाई। आप ऐसा ना करो तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि यदि क्वांटिटी 13 गुना हो गई तो रुपए भी आपके 13 गुना हो जाएंगे। क्वांटिटी आपकी 15 गुना है तो रुपए भी आपके 15 गुना हो जाएंगे। तो आप डायरेक्ट 13 की इस साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, 15 की आप इस साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब इसने खरीदी होगी कितने में चीज़ें? 1300 में, और बेच रहा है ये 1500 में। ठीक है ना, इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? ये 200 का प्रॉफिट हो जाएगा। किसके ऊपर? 1300 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में कितना करेंगे? 100 करके चलेंगे तो आपका आंसर दिख जाएगा आपको, यानी 200/13। ठीक है, 13 15 195 होते हैं, तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन तो रटे हुए होनी चाहिए आपको भाई। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए शाबाश भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा कैसा आपका बनेगा। ठीक है, एक मिनट। चलिए देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम चीनी का कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है? 50 रुपये है। एक दुकानदार इसे 55 रुपये पर केजी की दर से बेचता है। ठीक है, यानी 50 की चीज इसने 55 में बेच दी। ठीक है, और लाभ को बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम चीनी का प्रयोग करता है? 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, तो बाट में गड़बड़ी वाले क्वेश्चन करे होंगे, बेईमान दुकानदार से रिलेटेड आपने क्वेश्चन। तो कैसे लगाएंगे ऐसे क्वेश्चन का? सबसे बेस्ट मेथड जो होता है सीपी और एसपी लिखते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे 50 रुपये कॉस्ट प्राइस था, तो इसे बेच रहा है कितने रुपए में? ये 55 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, साथ में 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। इसका मतलब दुकानदार को ये कितने की पड़ेगी? ये 900 की पड़ेगी। ठीक है ना, और बेचेगा कितने में? इसे 1000 रुपये में बेच के चलेगा। ठीक है, तो आपने को क्या करना है? सिंपल, आपको दोनों का रेशियो लेना है, यानी जितनी चीजें कटें काट दो। ठीक है ना, दोनों साइड से। चलिए भाई, तो 3 जीरो से 3 जीरो मैं कट कर रहा हूँ, 3 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी। 5 से कटेगा ये कितनी बार भाई? 11 बार। और इसका मतलब 10 की चीज़ बेटा कितने में बेच रहा होगा? 11 में। इसका मतलब 1 का प्रॉफिट है किसके ऊपर? 10 पे। 100 पे कितना होगा? मल्टीप्लाई में 100, और आपका आंसर हो जाएगा कितना भाई? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सबसे अच्छा मेथड है, यदि कहीं पर भी लगातार आपका डिस्काउंट वगैरह है या फिर लगातार आपका कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक के बाद एक वो प्रॉफिट ले रहा है, या तो हम ए बी रूल यूज़ करते हैं या फिर ये जो रेशियो मेथड है ये आपका बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन को कर देगा। चलिए हो जाएगा क्वेश्चन, आराम से कर लेंगे। 50 में खरीद रहा था, 55 में बेच रहा था, तो हमने कॉस्ट प्राइस लिखा 50, सेलिंग प्राइस 55। 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम चीनी का प्रयोग, इसका मतलब दुकानदार को पड़ेगी 900 की, और बेचेगा कितने में? इसे 1000 रुपये में। क्लियर, और इसलिए रेशियो में कट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपके जो कुछ भी आपका आइटम होता है उसके पार्ट यदि कर देगा, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए सवाल कैसे करेंगे। अपने माल का 1/4 भाग यानी 1/4 हम करके चलेंगे। कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है? 20% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, साथ में अन्य 1/4 यानी अलग से 1/4 और है, और उसका कितना कर रहा है? 25% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, साथ में और अन्य 1/4 और भी 1/4 है, और इसको बेच रहा है वो 10% के लाभ पर। ठीक है ना, 10% के लाभ पर, और बाकी जो शेष है वो शेष को बेच रहा है 5% हानि पर, यानी बाकी जो चीज़ है ये 5% हानि पर बिक रही है, और हानि के लिए माइनस लेते हैं और लाभ के लिए प्लस ले लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो देखते हैं जरा ऐसे क्वेश्चन में क्या लगाते हैं हम। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर देखिए शाबाश कैसे करते हैं। सबसे पहले कोई आइटम क्वांटिटी मान लीजिए कितना टोटल क्वांटिटी है, और इसके लिए हम देखेंगे कि डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या क्या वैल्यू है। डिनोमिनेटर में यहाँ भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो एक ऐसी वैल्यू मान लीजिए जो 4 से कट जाए।
ठीक है ना, जो 4 से कट जाए। तो हम मान लेते हैं टोटल क्वांटिटी जो है वो कितनी है, 4 की है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 4। अब 4 से यदि आप टोटल क्वांटिटी को 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1। ठीक है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 4 करोगे तो यहाँ भी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 1। यहाँ पर भी 4 करोगे तो यहाँ पर भी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएंगी, ये आपकी 3 हो जाएंगी। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 और बचेगा। यानी ऐसे वो क्या कर रहा है कि हर वस्तु के ऊपर इतने प्रकार का लाभ या हानि ले रहा है। चलिए, एक वस्तु 20%, यानी टोटल यहाँ पर लाभ होगा 20 का, यहाँ पर कितने का होगा, यहाँ पर होगा 25 का, यहाँ पर लाभ होगा कितने का, 10 का, और यहाँ पर हानि होगी कितने की, -5 की। तो आप देखोगे टोटल 4 वस्तुएं थी और इसके ऊपर इसने टोटल लाभ या हानि यानी सभी को क्या करेंगे, ऐड करके चलेंगे। कितना हो जाएगा, ये आपका 30, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, यानी टोटल 4 आइटम 50 के ऊपर बेच रहा है। हमें तो प्रत्येक की वैल्यू बतानी है, प्रत्येक का मतलब प्रत्येक के ऊपर लाभ कितने का है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 50 डिवाइड बाई कितना, बाई 4। हमें प्रत्येक की टर्म में, यानी इसका मतलब 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12.5। और इसका मतलब ये प्लस का आया है, तो आंसर क्या होगा, 12.5% का क्या होगा भाई, प्रॉफिट। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा मत करना आप कि हर आप 100 मान लो या 200 मान लो, 300 मान लो, कुछ ऐसा। ऐसे क्वेश्चन में फिर आपकी गड़बड़ होने की या कैलकुलेशन होने की ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा क्वेश्चन इस मेथड से करोगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए शाबाश क्या है। किसी बिल पर जो कि अपने पास कितने का है, ऊपर तो लिख रखा है 80,000 का, नीचे कितना है, 8,000। चलिए एक बार मैं 80,000 के अकॉर्डिंग देख लेता हूँ। डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 15%, यानी एक तो डिस्काउंट है 15% का और दो अलग से डिस्काउंट है 10 और 5% के, इनमें डिफरेंस कितने का होगा। चलिए तो देखिए भाई, यदि कहीं पर भी एक डिस्काउंट 15% का है और दो कहीं लगातार डिस्काउंट है आपके, तो उनका हमें क्या बनाना पड़ता है, नेट डिस्काउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, और नेट डिस्काउंट का फार्मूला हमने अभी सीखा था, D1 + D2 माइनस दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड में कितना करते हैं, 100 करते हैं। ठीक है, अच्छा लगाइए फिर, तो कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 15 और माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई यानी 50 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये आ जाएगा 15 माइनस में कितना भाई, 0.5। पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो चाहिए डिस्काउंट का डिफरेंस। तो इसलिए डिस्काउंट का डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्ट यहीं से ले लीजिए। ज़्यादा 15 है और कम ये है, तो इसमें से आप घटाइए। तो 15 में से यदि आप 15 माइनस का 0.5 घटाते हो तो आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 0.5। ठीक है ना, यानी 0.5% जो होगा वो डिस्काउंट का डिफरेंस होगा। ठीक है ना, डिस्काउंट का डिफरेंस होगा। अब ये डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर होता है, आपका एमआरपी पर होता है। तो इसलिए एमआरपी कितना है आपका, 80,000 है। तो 80,000 का आप क्या कर लोगे, 0.5% आप ले लोगे मैं। ठीक है ना, 0.5%। दो जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और एक दशमलव यदि आप हटाओगे तो एक जीरो कैंसिल और हो जाएगी। और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 400। और इसका मतलब डिस्काउंट जो का डिफरेंस जो है वो कितना है, 400। देखो ऐसा नहीं कि आप अलग अलग सेलिंग प्राइस निकालोगे और फिर आप डिस्काउंट का डिफरेंस ले रहे हो, तो वो आपका थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हो, डिस्काउंट का डायरेक्ट आप डिफरेंस लोगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। देखिए शाबाश, क्वेश्चन है, लक्ष्मण अपने माल पर क्रय मूल्य से 60% ज्यादा अंकित करता है और 20% की क्या देता है भाई, छूट देता है। ठीक है ना, 20% की इसने क्या दी, छूट दी। ठीक है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम मानते हैं कि सीपी कितना है। जैसे थोड़ी देर पहले माना था भाई, सीपी मानेंगे कितना भाई, 100। यदि 60% ज्यादा अंकित करता है तो कितना हो जाएगा, यानी इसका एमआरपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, एमआरपी आपका 160 हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर देता 20% का डिस्काउंट, तो 160 का यदि आप 20% निकालोगे तो क्या आपका 32 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 32। ठीक है ना, ये आपका 32 यानी 32 रुपये का क्या कर देगा, डिस्काउंट देगा। तो बोलो शाबाश, 160 रुपये की चीज़ थी, 32 का में डिस्काउंट मिल गया, तो कितने में बेचेगा, ये बेचेगा 128 में। यानी इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा जी, तो अब देख रहे हैं कि 100 की चीज़ जो है वो कितने में बिक रही है, वो बिक रही है 128 में। तो 128 में बिक रही है, तो बिल्कुल आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि 100 की चीज़ यदि 128 में बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 28% का लाभ हो जाएगा। यानी फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए शबाश जी। विनय जो है चावल को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, यानी बेच कहता तो है कि भाई मैं जितने में लाया था उतने में बेच रहा हूँ, लेकिन क्या कहता है कि 2 किलोग्राम के स्थान पर कितने वाट का प्रयोग किया, 1600 ग्राम का। आसान क्वेश्चन है, कैसे करते हैं, सबसे पहले सीपी लिखते हैं, फिर लिखते हैं एसपी, ठीक है ना। इसका मतलब इतना तोलता है वो 1600 ग्राम, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1600, और किस दाम में बेच रहा है, 2 किलो के दाम में, यानी 2000 ग्राम के आपसे रेट ले रहा है। दोनों का लेंगे रेशो, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 5 20, यानी 4 की चीज हमने बेच दी कितने में भाई, 5 में। एक का प्रॉफिट हो जाएगा किसके ऊपर, 4 पर। 100 पर कितना होगा, गुणा में 100 करके चलेंगे, यानी आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 25% का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कर पाओगे, चलिए बिल्कुल कर पाओगे, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, शाबाश, देखिए शाबाश, बड़ी लेंथी स्टेटमेंट है भाई, ठीक है ना, बड़ी लेंथी स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन उतना ही आसान है। कैसे, देखिए शाबाश, फार्मा कंपनी में एक वैज्ञानिक किसी दवा का आविष्कार करने के लिए एसीटोन और टाइलिन, ठीक है ना, शुद्ध के रूप को मिश्रित कर रहा है, यानी दोनों के बिल्कुल प्योर चीज है और दोनों को मिक्स कर रहा है। एसीटोन और टाइलिन को मिलाकर प्राप्त विलयन का मूल्य कितना है, 16, यानी मिश्रण का जो रेट है वो कितना है, 16 है। एसीटोन का जो रेट है वो कितना है, 14। तो मैं लिख देता हूँ, ये सबसे पहले एसीटोन है और साथ में अपने पास क्या है, टाइलिन, ठीक है, टाइलिन। साथ में मिश्रण का जो रेट है वो कितना है, 16, तो मिश्रण का रेट हमने बीच में रख दिया, ठीक है। एसीटोन का जो रेट है वो 14 रुपये पर लीटर है, ठीक है, और टाइलिन का हमें बताना है, तो यानी ये वैल्यू निकालनी है, और दोनों को किस रेशियो में मिलाता है, टाइलिन का एसीटोन से, तो टाइलिन का एसीटोन से रेशियो है कितना, 4:1। इसका मतलब सबसे पहले हमें तो एसीटोन लिखना है, तो कितना हो जाएगा, ये 1:4, ठीक है, और रेशियो को ध्यान से लिखना है भाई। आगे बिल्कुल मिक्सचर का क्वेश्चन बन गया है, तो मिक्सचर का क्वेश्चन के लिए मिक्सचर की वैल्यू कैसे लगाते हैं, मिक्सचर की वैल्यू इक्वल टू है इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं एक बार x, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4x हो जाएगा, ठीक है। और नीचे करेंगे दोनों का सम, 4 और 1 कितना भाई, 5, 16 5 80 हो जाएगा, ठीक है, और 80 14 इस साइड आके माइनस, बराबर में कितना हो जाएगा, 4x, तो कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 66, और 4 इस साइड आके डिवाइड में, ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी, 2 से काटेंगे तो 33 पर, और 33 का आधा कितना होता है, 16.5, और इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखने में बड़ा भयंकर क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन बड़ा आसान है यदि आप एक बार स्टेटमेंट को अच्छी तरह से गौर से पढ़ोगे तो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जरा, सॉरी, 280 के अंकित मूल्य वाले एक टूल पर 15% की छूट दी जाती है, ठीक है। गणना की त्रुटि के कारण दुकानदार ग्राहक को 20 रुपए के अतिरिक्त छूट देता है, यानी कई बार क्या होता है, दुकानदार से गलती हो जाती है कि 15% की छूट देनी थी, तो उसके हिसाब पे कुछ आ रहा होगा, साथ में 20 रुपए की उसने क्या कर दी, एक्स्ट्रा छूट दे दी, यानी 20 रुपए उसने कम फड़ा लिए, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि जो प्रभावी छूट है यानी टोटल छूट है वो कितने परसेंट की है। चलिए तो आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या, 280 के ऊपर 15% लेंगे, ठीक है ना, 280 के ऊपर 15% लेंगे, तो बेटा देखिए सबस क्या होगा, 280 का 15%, जल्दी बोलो सबस क्या वैल्यू होगी, तो ये आपकी 280 का 15% यानी 15/100, ठीक है, 5 से 15 पे कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे 14, यानी 14 तो ये कितना आ जाएगा आपका 42, यानी 42 रुपए की तो पहले से ही छूट है, ठीक है, 42 रुपए की तो पहले से ही छूट है, साथ में 20 रुपए की एक्स्ट्रा छूट होगी, ठीक है ना, तो 20 और जोड़ दो, यानी टोटल छूट कितनी हो जाएगी, 62 रुपए की, ठीक है, टोटल छूट हो जाएगी 62 रुपए की। और ये छूट किसके ऊपर है, ये छूट 280 के ऊपर है, 100 पर हम कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। बस जल्दी जल्दी कट करो और आंसर निकालो जरा, 2 से आपका हो जाएगा 14 पर, 2 से कितना हो जाएगा 31 पर, ठीक है ना, और भी काट सकते हो, ये 7 पर कट जाएगा, ये 5 पर, ठीक है ना, तो 5 31 5 कितना होता है 155, और डिवाइड करेंगे भाई किससे, भाई 7 से, ठीक है ना, तो 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन है, ठीक है, 7 दूनी 14 कितने बचेंगे, एक, 7 दूनी 14, यानी 22.1% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर में।
तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आसान सा, तो सिंपल आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में जितनी भी छूट है वो आप निकालिए, साथ में जितने भी एक्स्ट्रा छूट देता है वो इसके अंदर ऐड कीजिए, ठीक है ना। तो आपकी टोटल डिस्काउंट आ जाएगा, और सारा का सारा डिस्काउंट बेटा किसके ऊपर है, 280 के ऊपर है, तो 280 पर बड़ी आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए जरा क्वेश्चन। प्रिया अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 5% की छूट देती है और फिर भी 18% का लाभ। तो कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन हो कि छूट के साथ साथ आपने क्या दे रखा हो, लाभ परसेंट दे रखा हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सीपी और एसपी का हम रेशियो निकालते हैं। सीपी के नीचे क्या लिखते हैं, तो सीपी के नीचे हम लिखते हैं 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज, और एसपी के नीचे क्या लिखते हैं, 100 प्लस में कितना भाई, कितना कर दिया, एमआरपी, ठीक है। क्या करेंगे, एमआरपी करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं। चलिए हम क्या लगाते हैं, सीपी और एमआरपी का रेशियो, ठीक है, सीपी और एमआरपी का रेशियो। तो सीपी के नीचे क्या लिखेंगे, सीपी के नीचे लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट, और एमआरपी के नीचे क्या लिखेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, सिंपल। ये आपका रेशियो से ही बनता है, और इसलिए हम उल्टा करके चलते हैं। डिस्काउंट कितने का है, 5% का डिस्काउंट है, इसका मतलब 100 में से 5 के 95 बचेगा, और 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट है, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा, ठीक है। कुछ कट रहा है तो देख लो जरा कि ये आपका 19 का मल्टीपल है, ये 19 से भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब नहीं कटेगा। चलो कोई नहीं, यानी आपका सीपी हम मान सकते हैं 95 है, और एमआरपी कितना है, एमआरपी आपका 118 है। आपको क्या दे रखा है, इसका मार्क्ड प्राइस यानी एमआरपी दे रखा है कितना, 944। तो हम भी देखेंगे हमारा एमआरपी कितना है, 118, 118 की वैल्यू कितनी है, 944 है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, 118 आ जाएगा, और हमें तो क्या पूछा है, इसका कॉस्ट प्राइस पूछा है, यानी 95 की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए 95 की वैल्यू ऊपर। ये कितने पर कट रहा है, तो ठीक, एक बार चेक कीजिए जरा, पूरी पूरी वैल्यू है, कोई लगभग वैल्यू है नहीं, तो इसलिए पूरा पूरा कटेगा। तो बताइए सबस 8 की किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में 4 आ जाए, तो आप बोलोगे भाई 8 से मल्टीप्लाई कर दे। चेक भी कर लो जरा एक बार, 8 8 64, 8 1 8 6 14 हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। यानी पूरा पूरा कितने पे कटेगा, 8 पर कटेगा, और आपको कर देनी है सिंपल मल्टीप्लाई, ठीक है। 8 5 40 हो जाएंगे, 8 9 72, और 4 कितने हो जाएंगे, 76, और इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। कर पाओगे। हाँ, जब भी कहीं छूट के साथ साथ आपको लाभ परसेंट या हानि परसेंट दे, तो हमेशा ही सीपी और एमआरपी का रेशियो हम बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन तभी बनाएंगे जब एमआरपी गिवन हो, ऐसा नहीं कहीं एसपी दे दे, और एसपी यदि कहीं देगा तो पीछे वाला मेथड ही हम यूज करके चलेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा, देखिए शाबाश। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक गीजर को अंकित मूल्य पर 15% और 4% की क्रमिक छूट के अतिरिक्त 244 रुपये कम करने के बाद 7100 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। गीजर का अंकित मूल्य क्या है, तो देखो कैसे करेंगे। क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी एमआरपी मान लेते हैं, मैं मान के चलता हूं एमआरपी आपका एम है, ठीक है। फार्मूला आपको पता होगा, एसपी बराबर है एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, इंटू 100 माइनस डिस्काउंट सेकंड परसेंटेज, बट डिवाइड में कितना करते हैं, 100। तो एमआरपी यदि लगाना है तो सबसे पहले हम देखेंगे एमआरपी के साथ में एसपी यदि लगाना है, तो क्या करेंगे, एमआरपी के साथ में 15% का डिस्काउंट, इसका मतलब 85% में बेचेंगे, साथ में बेटा आपका 4% का डिस्काउंट यानी 96% में हम बेचेंगे, ठीक है। और साथ के साथ जो भी आपका रेट आएगा उसमें से कितने रुपए और कम करने हैं, हमें 244 रुपए और कम करने हैं, और ये अब बिक के चलेगा कितने में, 7100 में। इसका मतलब इसका जो है, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका 7100 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा, 7100 रुपये आ जाएगा, ठीक है। चलो लिख दो फिर इसको 7100 रुपये के बराबर। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, 244 को दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है ना, और फिर हम कट करके चलेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका m इंटू 85/100, ठीक है, और साथ में कितना हो जाएगा, 96/100, और इक्वल टू हो जाएगा आपका 244, यदि दूसरी साइड ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7344, ठीक है भाई। अब दूसरी साइड कटते मिलेंगे क्योंकि पूरी पूरी वैल्यू है, ठीक है। तो 17 से कट रहा है तो 17 से दूसरी साइड भी कटेगा, 17 5 85 हो जाएंगे, 17 से काटेंगे, 17 चौके 68 हो जाएगा, कितने बचेंगे 5, 17 3 51, 17 दूनी 24, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। आगे देखोगे 16 से कटता मिलेगा, क्या है, 16 दूनी 32, हाँ 16 से कट जाएगा, 16 छिके 96 हो जाएंगे, 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, कितने बचेंगे 11, 16 छिके 96, 16 7 112, यानी 27 पे कट जाएगा।
आगे बेटा 3 जो है ये 2 पर और 3 9 पर कट जाएगा, यानी आपका 10 एक जीरो कैंसिल कर देगा और इसका मतलब 1000 दूसरी साइड जाएगा, तो एमआरपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9000। और इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, कर पाओगे? हाँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस फार्मूले के ऊपर तो आपने बहुत क्वेश्चन किए होंगे। और मैं देख रहा था कि पिछले जितने क्वेश्चन थे कम से कम 250 के करीब क्वेश्चन आपसे पूछे गए प्रॉफिट लॉस और इसमें डिस्काउंट को मिलाकर। ठीक है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को मिलाकर करीब 250 क्वेश्चन पिछले एग्जाम से आपने टोटल पूछे गए हैं, जिसमें से डिस्काउंट का जो है ना ज़्यादा परसेंटेज है। इसका मतलब आपके 50% से ज़्यादा क्वेश्चन यानी 60-70% हम भी करके चलें वो डिस्काउंट से आ रहे हैं, तो डिस्काउंट आपको बड़े अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बस। एक विक्रेता जो है अपने अंगूर का लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, और लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और फिर भी वह 11 से 1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम बाट का प्रयोग करें? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सीपी लिखते हैं और क्या लिखते हैं भाई, एसपी लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, साथ में 11 से 1/9% का मतलब आप सभी को याद होगा कितना होता है 1/9। इसका मतलब इसका यदि सीपी 9 है तो एक का क्या करेगा, ये लाभ लेगा और एक का लाभ लेगा तो कितने बचेगा 10 में। ठीक है, यानी सीपी और एसपी कितना आ जाएगा 9-10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन जब भी गलत बाट यानी फॉल्टी वेट का यूज करता है तो आप देखोगे जितने में फॉल्टी वेट का यूज करेगा वो आपका सीपी होता है, और किसके स्थान पर यूज करा यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर, तो ये क्या हो जाएगा इसका एसपी। 1 किलोग्राम का मतलब 1000, यानी 10 की वैल्यू बेटा कितनी है 1000 है, 10 की वैल्यू आपकी 1000 है, तो इसका मतलब ये 100 गुना हो जाएगा और 9 की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी। और इसका मतलब कितने ग्राम फॉल्टी वेट का यूज करे, ये 900 ग्राम फॉल्टी वेट का यूज करे। बिल्कुल ठीक है, यानी आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जरा। हाँ जी, देखिए फिर से एक बार फिर से डिस्काउंट परसेंटेज। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो दो तरह से क्वेश्चन बनता है आपका, एक तो या तो ग्राहक के लिए डिस्काउंट पूछता है या फिर आपका जो दुकानदार है उसके लिए डिस्काउंट पूछता है। तो ग्राहक के लिए कौन सा फायदेमंद होता है, तो ज़्यादा डिस्काउंट हो तो वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होता है। साथ में दुकानदार के लिए जितना कम डिस्काउंट दुकानदार देगा वो ही आपका फायदेमंद रहता है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो ये बोलता है डायरेक्ट क्या अधिकतम डिस्काउंट किस में है, तो चलो चेक करो। एक 5 और एक 20 क्या करेंगे, नेट डिस्काउंट का फार्मूला लगाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे 25, दोनों की मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगी, डिवाइड में 100। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 25 में से एक गया कितना बचेगा 24, यानी यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है 24% का। बाई 6 गेट 2 फ्री, जब भी कहीं ऐसा क्वेश्चन है तो फ्री वाली वस्तुएं ऊपर लिखते हैं और बटे में क्या करते हैं टोटल, यानी 6 और 2 कितनी 8, मल्टीप्लाई कितना भाई 100, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 25% का। ठीक है, यहाँ पर डिस्काउंट है 25% का। अगला देखिए जरा, फिर से फ्री वाला है तो फ्री वाली चीजें ऊपर लिखेंगे, बटे में लिखेंगे टोटल, तो टोटल कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 100, और इसका मतलब यहाँ पर कितना मिल रहा है 40% का डिस्काउंट। तो बताइए सबसे ज्यादा डिस्काउंट जो है वो तीसरे में है और तीसरा ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की संभावना बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े से, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन एक साथ दे देता है इसके अंदर, तो ये क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है यदि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, देखिए शाबाश, कर्सन ने पहली और दूसरी वस्तु क्रमशः 150 और 300 रुपये में खरीदी है, यानी एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 150, दूसरी का कितना है 300। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, यानी यहां पर बेचेगा ये 20% लाभ पर, और दूसरी वस्तु को बेचेगा 20% हानि पर। ठीक है जी, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें बताना है कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस अलग अलग है ना, ही सेलिंग प्राइस अलग दे रख मतलब सेम दे रखा है, तो वो डायरेक्ट ट्रिक लगाने की आप कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है ना, अलग अलग हैं तो सिंपल 20% का लाभ देंगे इसको। तो देखिए साहब, बस 20% कितना होगा, तो 20% 15 का 20% बेटा 15 दूनी 30 हो जाएगा, 2 जीरो से प्रतिशत आपका कैंसिल, यानी यहाँ पर प्रॉफिट है कितने रुपए का 30 रुपए का। दूसरी चीज पर 20% की हानि, तो यहाँ पर 20% लगाओगे तो कितना हो जाएगा 20-30 60, यानी 60 रुपए की हानि हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर लॉस है, यहाँ पर प्रॉफिट,
टोटल तौर पर इसे कितना होगा, टोटल तौर पर इसे 30 रुपये का लॉस होगा। और लॉस किसके ऊपर है, सभी के ऊपर है। तो 300 प्लस 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना करेंगे, 100। और बस इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। 3 से आपका 15 पे कट जाएगा, 5 से 3 पर, और 5 से काटेंगे हम कितने भाई, 20 पर, और 20/3 कितना होता है, 6.66। और इसका मतलब आपका लॉस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। कर पाओगे? हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन को हाँ ध्यान करना है कि ऐसे क्वेश्चन में कई बार सीपी सेम बोलता है, कई बार एसपी सेम बोलता है, तो ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल आपका डायरेक्ट लगाने का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाबाश, देखिए शाबाश, बहुत अच्छे क्वेश्चन आया ये जब भी आया था, ठीक है ना, पिछले पेपर की ही बात है। तो आपको बताना है ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम प्रॉफिट पे कैसे करते हैं ऐसा क्वेश्चन। देखो भाई, क्या करता है कि वो खरीदता है 200 से 350 के बीच, ठीक है, और बेचता है 300 से कितना भाई, 300 से 450 के बीच। और उसे चाहिए क्या, 8 पुस्तकों पर बेचने पर संभावित लाभ क्या हो सकता है, अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा। और ज्यादा से ज्यादा लाभ तब होगा जब वो क्या करेगा, सबसे कम में तो खरीदेगा और सबसे ज्यादा में बेच के चलेगा। इसका मतलब हर एक वस्तु से 200 रुपये में खरीदनी होगी और बेचनी होगी कितने में, 450 में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर वस्तु पर उसे 250 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक वस्तु पर 250 रुपये का प्रॉफिट है, हमें तो बेचनी है कितनी, 8, तो इसलिए 8 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और इसका मतलब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट कितने रुपए का हो सकता है, 2000 रुपये का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको देखना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है, जब हम खरीदेंगे सबसे कम रेट पर और बेचेंगे सबसे ज्यादा रेट पर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा, देखिए सर। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, लेकिन अपने ग्राहक से चालाकी करने के लिए अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी देता है। 20% ज्यादा लिख दिया, उसके बाद 10% की छूट दे दी। ठीक है जी, एक दोषपूर्ण वजन का भी प्रयोग करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना, 800 ग्राम, यानी गलत बाट का प्रयोग भी करता है, और हमें बताना है उसका लाभ। तो लाभ के अंदर क्या होता है, एक तो सीपी और एक क्या भाई, एसपी। चलो सबसे पहले क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है यदि उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, इसका मतलब बेचेगा कितने में, 120 में। एमआरपी लिखने का मतलब यदि कहीं डायरेक्ट बेचता तो कितने रुपए में बेचता, 120 में बेचता। ठीक है जी, 10% की छूट देता है, यानी कोई चीज 100 रुपए की थी तो उसे बेचेगा कितने में, 90 रुपए में बेचेगा। ठीक है, यदि कहीं डायरेक्ट डिस्काउंट में बोलूं तो 100 रुपए की चीज थी तो उसे कितने बोले बेचेगा, 90 में बेचेगा। 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम, तो आपने अभी देखा था जो फॉल्टी वेट होता है वो सीपी के नीचे लिखते हैं, क्योंकि 800 ग्राम ही तोलेगा तो दुकानदार को पड़ेगी 800 की, जबकि वो बेचेगा कितने में से, 1000 के रेट में बेचेगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, रेशियो मेथड लगा देना है, यानी फिर से आप करोगे इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई, कुछ कटता है तो पहले काट दो। जैसे आपकी 3 और 2 5 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, है ना, 5 जीरो आपकी कैंसिल कर दो, 2 और 2 4 और 1 5 जीरो हमने कैंसिल कर दी। ठीक है, बाकी भी कट रहा है, ये आपका 4 दूनी 8 पे कट जाएगा, 4 तिये 12। इसका मतलब 20 की चीज बेचेगा कितने में, 27 में बेचेगा, तो 7 का प्रॉफिट ले जाएगा किसके ऊपर, 20 पर। 100 पे कितना ले जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, और इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा वो कितना भाई, 35%। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना, हाँ आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको देखना है लाभ निकालना है, क्या निकालना है। तो लाभ के लिए सीपी और एसपी चाहिए, तो सीपी हम देखते हैं 100 की चीज 20% ज्यादा अंकित करा है तो बेचेगा 120 में, 10% की छूट का मतलब 100 की चीज बेचेगा 90 में, और यदि 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है तो 800 की चीज बेचेगा कितने में, 1000 में। बिल्कुल सही है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं शाबाश, अगला क्वेश्चन देखिए। तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से लगा लोगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, तो मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ऐसा क्वेश्चन आप लगा पाओगे। ठीक है, मिनिमम डिस्काउंट इसके अंदर पूछेगा, कर पाओगे बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा और एक को 15% लाभ पर और दूसरी को 5% हानि पर बेच दिया, यानी दोनों का कॉस्ट प्राइस कैसा है, सेम है। चलिए
इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 100 मान लेता हूँ, 15% लाभ पर बेचेंगे तो 115 में बेचेंगे, और 5% के अन्य बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 95 में। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 20 का, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और हमें तो बताना कॉस्ट प्राइस, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कई बच्चे क्या करेंगे, रेशियो मेथड यूज करने की कोशिश करेंगे, जबकि इसके अंदर आपसे पूछा गया है लाभ, और वो भी किसमें, रुपए में। तो यदि कहीं पर भी आपसे लाभ पूछा गया है रुपए में, तो इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से बिल्कुल भी करने की कोशिश मत करना। ठीक है, क्योंकि उससे आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा, आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा भाई। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखोगे 44 रुपए में 2 किलो, और बेच रहा है 18 रुपए में 1 किलो। तो यदि 2 किलो यदि बेचता तो कितने रुपए में बेचता, 36 रुपए में। ठीक है, तो भाई सीधा सीधा ये प्रॉफिट आपका आ रहा है क्या, कि 44 रुपए आपको आलू बेच रहा है, और खरीदा कितने में था इसने, 36 रुपए में। ये खरीदने की चीज है, ठीक है ना, खरीदा कितने में, 36 में। तो भाई सीधा सीधा 8 रुपए तो बिल्कुल ही आ गया, यानी 36 की चीज कितने में बेचेगा, 44 में बेचेगा। क्लियर, अच्छा जी। साथ में क्या कर रहा है कि 2 किलोग्राम के बाट का वास्तविक वजन से 100 ग्राम कम तोलता है। इसका मतलब 1 किलोग्राम पर, यानी 2 किलोग्राम ही मान लेते हैं, चलो ठीक है ना, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम बाट पर कितने ग्राम वजन तोलता है, कम, 100 ग्राम। इसका मतलब 1900 तोलेगा। ठीक है, और भाई कितने का है, 2000 का बाट। क्लियर, ठीक है जी। चलो देखते हैं, इसका मतलब हर 2 किलो पर कितनी गड़बड़ करता है, ये 100 की है। ठीक है ना, 100 की गड़बड़ करता है। तो हम देखते हैं कि 100 की गड़बड़ करता है किसके ऊपर, 2000 के ऊपर। और हम बनाएंगे क्या, कि कितने में खरीदा था, तो 36 रुपए की चीज पर कितने की गड़बड़ करके चलेगा। क्लियर, तो इसलिए देखे जरा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से काटेंगे 18 पर, और ये कितना आ जाएगा, 1.8। यानी यहाँ पर 36 रुपए के ऊपर भी ये कितना लाभ कमा जाएगा, 1.8 रुपए लाभ कमा जाएगा। डिवाइड में 1900 करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि किसी ने डिस्काउंट परसेंटेज का ऐसा फार्मूला रट रखा होगा कि हम डिफरेंस लेते हैं और डिवाइड में क्या करते हैं, 48, और मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। ये आपका गलत मेथड है इसके अंदर। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे 100 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा, किसके ऊपर कमाएगा, ये 2000 के ऊपर। सही है, तो 36 पे कितना कमाएगा, 1.8। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 8 तो पहले था, 1.8 और हो जाएगा, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। ए बिल्कुल सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपने जितने भी शिफ्ट थी उनमें कम से कम 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे। तो ऐसा क्वेश्चन अब की बार भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना मत। ठीक है ना, अच्छी तरह से 1-2 बार प्रैक्टिस और कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद लाभ कितना होता है, 5%। और जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम सीपी और एमआरपी लिखते हैं। ठीक है, सीपी और एमआरपी। 15% की छूट यानी 100 में से डिस्काउंट घटाओगे 85, एमआरपी हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट यानी कितना, 105। 5 से आप कट कर सकते हो, यानी ये 17 पर कट जाएगा, और 5 से कितने पर कट जाएगा, 21 पर। और जब भी कहीं आगे प्रोसेस लगाना हो तो सीपी को हम मान लेंगे 00 की मल्टीपल में, क्योंकि परसेंटेज लगाना है। ठीक है, तो ये मान लिया हमने सीपी 1700, और एमआरपी कितना आ जाएगा, 2100। याद रख लेना, सबसे पहले सीपी और एमआरपी का रेशियो लेंगे। ठीक है, क्योंकि जितनी छूट उसके बाद लाभ यदि कहीं दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर सीपी और एमआरपी का रेशियो। सीपी के नीचे क्या लिखते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट, और एमआरपी के नीचे क्या लिखते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, काटोगे 17-21 आ जाएगा, लेकिन हमें आगे कुछ लगाना है इसके ऊपर परसेंटेज में, तो इसलिए हम मान लेते हैं 1700, और कितना भाई, 2100। ठीक है जी। अब क्या करना है कि 8% का लाभ प्राप्त करना है। ठीक है ना, 8% का लाभ प्राप्त करना है, तो बोलो शाबाश, 1700 के ऊपर होगा ना, बिल्कुल सीपी के ऊपर होता है लाभ परसेंट, तो 17 के ऊपर 8% हम लगाएंगे। ठीक है ना, तो 17 अट्ठे कितना हो जाएगा, 136, यानी यहां पर लेगा कितने रुपए का लाभ, ये 136 रुपए का। परसेंटेज की वजह से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है जी, तो अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट होनी चाहिए, तो हम देखते हैं बेचेगा कितने में, तो ये बेचेगा भाई 1836 में। ठीक है, बेचेगा 1836 में। इसका मतलब कितने का डिस्काउंट हो गया,
तो आप देखोगे 2100 की चीज़ थी, MRP 2100 है और उसको हम बेच रहे हैं कितने में, बेच रहे हैं 1836 में। बोलो भाई शाबाश, कितना का डिस्काउंट आपका बन जाएगा। तो 2100 में से 1800 गए 300, और 300 में से ही हम 36 और घटा के चलेंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना भाई, 264 में, ठीक है ना। यानी 264 रुपये का क्या होगा डिस्काउंट। किसके ऊपर होगा डिस्काउंट, 2100 के ऊपर होगा। 100 पर कितना होगा, मल्टीप्लाई में 100 करके चलेंगे, ठीक है। कट करो इसे, डबल जीरो से कट हो जाएगा, 21 एकम 21 5 हो जाएंगे, 54 बच जाएंगे, ठीक है ना। 21 दूनी आपका 42 हो जाएगा, यानी 12 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखो जीडी के हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में पूरी कैलकुलेशन की नीड बिल्कुल भी नहीं है। आप यदि आगे की वैल्यू निकाल लेते हो तो क्वेश्चन आपका आंसर जो है आपका दिख जाएगा पहले, ठीक है ना। तो पूरी कैलकुलेशन मत करना, एक बार जैसे ही कैलकुलेशन करने लगो साथ के साथ ऑप्शन पे निगाह जरूर रखनी है, बिल्कुल आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा कैलकुलेशन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं शाबाश। हाँ देखो, मैंने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, मैंने अलग अलग जितनी भी टाइप अलग से आपसे पूछी गई हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं लास्ट में कुछ 10 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, ठीक है ना। और ये आपको सीट जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जो है अपने जो नाम है वो मेरिडियन क्लासेज के नाम से है, ठीक है। मेरिडियन साथ में क्लासेज है, और लास्ट में ध्यान रख लेना है क्या है, कैपिटल आर, बीच में गैप नहीं है, ठीक है। तो ये इस नाम से आपका टेलीग्राम ग्रुप होगा, और मैं इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है ना। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर जितने भी आपने वीडियो डाले हैं उनका सॉल्यूशन और पीडीएफ जो है वहीं पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। आइए फिर देखते हैं शाबाश क्या क्वेश्चन है। देखो भाई, कुणाल ने कोई वस्तु खरीदी और उसे 15% हानि पर बेच दिया। यदि वह 18% कम मूल्य पर खरीदा और 108 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता, ठीक है। कैसे करेंगे, तो हम मानेंगे क्या, मान लेते हैं सीपी कितना है, 100 है। 15% हानि पर बेचेंगे तो बोलो शाबाश, इसका एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा वही 85। यानी पहले तो ये काम था कि 100 में खरीद रहा है तो 15% की हानि पर बेचेगा, यानी 85 में बेचेगा। लेकिन थोड़ा सा इसने आगे अलग किया, इसे 18% कम मूल्य पर खरीदता, खरीदने का मतलब यानी आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 18% कम होगा। तो अब बताइए, अब इसका कॉस्ट प्राइस जो है, ठीक है ना, वो कितना है। 18% कम करेंगे, इसका मतलब कितने में खरीदेगा, 82 में, यानी अब खरीद रहा है 82 में। उसे 30% का लाभ, ये रुपए की चीज मत छोड़ो क्योंकि ये हमने बतानी है, ठीक है ना। 30% का क्या होता है, लाभ होता है, इसका मतलब 30% लगाएंगे। बोलो 82 का 30%, यानी 82 × 30/100, ये आ जाएगा आपका 6 3 8 24, ठीक है। और एक अंक बाद दशमलव, यानी 24.6, यानी यहाँ पर ये 24.6 रुपये का लाभ रह रहा है। कितने में बेचेगा, तो 0.6 एज इट इज, ये आपका हो जाएगा 6 और 8 और 2 कितना 10, यानी 106.6 में बेच जाएगा। क्लियर, ठीक है जी। हमें तो देखना है कि कितने अधिक में बेचता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस का क्या है, डिफरेंस है। जब भी अधिक बेचता है या खरीदता है, कम में बेचता है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दे रखा है तो हमने भी सेलिंग प्राइस का डिफरेंस लेना है। तो ये 15 और 6 21.6 हो जाएगा, और 21.6 की जो वैल्यू है ये आपकी कितनी है, ये आपकी 108 है। दशमलव हटाएंगे तो 216 दिखेगा, तो इसलिए दशमलव हटा के क्या लगा देते हैं, कि 0 लगा देते हैं। और 108 का डबल जो है वो 216 होता है, और 2 से काटेंगे तो 2 5 कितना हो जाएगा, 10, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5। कॉस्ट प्राइस बताना है तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500, और इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपका आ सकता है ऐसा क्वेश्चन भी, तो इस क्वेश्चन की भी ट्राई अच्छी तरह से करना। कैसे करेंगे, सबसे पहले सीपी मानेंगे 100, 15% की हानि का मतलब 85 में बेचेंगे। 18% कम मूल्य पर खरीदता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 18% कम कर देंगे, यानी 82 हो जाएगा। 30% का लाभ लेते हैं तो 82 का 30%, यानी 24.6 रुपये का प्रॉफिट होगा, यानी बेचेगा कितने में, 106.6 में। और इसका मतलब बेटा आपका कितना हो जाएगा, ये 216, ठीक है ना, या 21.6, कितना हो जाएगा डिफरेंस इन दोनों का, 21.6, और इसकी वैल्यू 108 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 5 आ जाएगी, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं शाबाश। अच्छा जी, आगे हीरे की अंगूठी है, ठीक है ना, हीरे की अंगूठी है और इसका जो रेट है 5,94,320 में बेची जाती है, यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है। महिला को 5% की हानि होती है, इसका मतलब खरीदी होगी 100 में तो बेचेगी कितने में भाई, 95 में बेचेगी, ठीक है ना।
और इसी का सेलिंग प्राइस जो दे रखा है 594 और कितना भाई 320। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। ठीक है जी। लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना, हमें क्या करना है दोबारा से बेचनी है ताकि 25% का क्या हो लाभ हो। और 100 की चीज़ 125 में बेचेंगे तो 125 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और 125 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई में 125 करेंगे। काट दीजिए भाई, 5 से कट जाएगा ये 19 पर, ठीक है ना, और 5 से कट जाएगा ये आपका 25 पर। 19 से शायद कटता मिलेगा क्योंकि पूरी पूरी वैल्यू है, तो 19 से काटो इसे। तो 19 से कितना कट जाएगा, 19 3 57 2, 19 से 19 5 53 हो जाएंगे। और आपका 19 दूनी से 38 हो जाएंगे, बचेंगे 15 और 19 आठे कितने भाई 152। यानी लास्ट में एक जीरो कन्फर्म है, 25 आठे 200 दो जीरो कन्फर्म है। ठीक है, और कितनी हो जाएंगी आपकी डबल जीरो तो है ही पीछे साथ में। 25 आठे 200 यानी असल 20 हो जाएगी। 25 दूनी 50, 50 और 20 कितना हो जाएगा 70, यानी 3 जीरो कन्फर्म है। और इसका मतलब आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो डी क्वेश्चन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कर पाओगे बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबस। हाँ जी, क्वेश्चन है कि आर बाइज टू कार्स ऑफ सेम प्राइसेस। ठीक है, दो कार सेम रेट पर खरीदता है। एक कार पर 12% का लाभ, दूसरी पर 8% की हानि पर बेचता है। लाभ यानी प्रतिशत बताइए। कार सेम रेट पर खरीदता है, खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम होगा, तो मैं मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस दोनों का कितना है 100 है। 12% लाभ पर बेचेंगे, इसका मतलब यहां पर होगा इसे 12 रुपए का लाभ। ठीक है, यानी यहां पर प्रॉफिट होगा 12 रुपए का। 8% की हानि, इसका मतलब यहां पर होगा क्या भाई अपने पास 8 रुपए की हानि। ठीक है ना, ये 8 रुपए का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो बोलो टोटल तौर पर क्या होगा, टोटल तौर पर इसे 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। और टोटल इसका मतलब टोटल सीपी पर यानी 200 पर होगा, 100 पर कितना होगा मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। और इसका मतलब आपका 2% का क्या होगा प्रॉफिट। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रख लेना है कि सीपी सेम दे रखा है या एसपी सेम दे रखा है, उसी क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। जब भी पार्ट में कर देता है तो सबसे पहले लिखेंगे कि 1/3 जो भाग है वो 18% प्रॉफिट पर यानी +18 लिख लेते हैं। 1/4 भाग जो है 25% लाभ पर यानी 25% लिख दिया। और शेष लिखेंगे, शेष को क्या करता है, शेष को बेचता है 30% के लाभ पर यानी 30 लिख दिया। ठीक है जी, कुल लाभ कितना होता है 1980। चलो देखेंगे कुल लाभ भी। हाँ जी, देखो भाई ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट मानेंगे जो आपकी डिनोमिनेटर से कट जाए, यानी जो 4 और 3 से कट जाए। यानी टोटल मैं मान लेता हूँ कितनी भाई 12। ठीक है, टोटल यूनिट कितनी है 12 है। 12 का 1/3 लगाओगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी 4 चीजें 18% लाभ पर। और इसका मतलब टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके चलते हैं 72%। 12 यूनिट का 1/4 लगाएंगे, यानी यहाँ पर बेच रहा है कितनी 3 वस्तुएं और 25 थी, कितना हो जाएगा आपका 75, यानी यहाँ पर होगा 75 का लाभ। ठीक है भाई, शेष 4 3 7 आपकी पहले जा चुकी हैं, तो शेष कितनी बचेंगी 5। और इनको बेच रहा है ये 30% लाभ पर, यानी यहाँ पर लाभ हो जाएगा कितना 150। हमें तो टोटल पर देखना है कि लाभ कितना का होगा। ठीक है ना, टोटल पर चलो चेक करते हैं एक बार। सबसे पहले परसेंटेज में निकाल लेते हैं और फिर चेक करते हैं कितना आंसर होगा। ये 2 और 5 आपका 7 हो जाएगा, 14 और 15 कितने हो जाएंगे 29 हो जाएंगे, यानी 297। ठीक है, ये 12 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि हमें कुल पर लाभ बताना है। तो 12 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 12 दूनी 24। ठीक है, और ये हो जाएगा 5। चलिए इतना ही मान लेते हैं एक बार, क्यों बाद में सोल्व करें। ठीक है ना, तो इसका मतलब इतने यूनिट का क्या होगा लाभ परसेंट होगा। और इतने यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास 1980 है। ठीक है, इतने यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी भाई 1980 है। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1980। ठीक है, और डिवाइड में 297, और डिवाइड का जो 12 है ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा 12। और हमें बताना है किराना सामग्री का अभिष्ट मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि परसेंटेज में ये वैल्यू है तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इसलिए 100 क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके चलेंगे। बस इसे कट कीजिए भाई। ठीक है, कितना आपका आंसर आता है चेक कीजिए जरा बस। तो कितने पे कट रहा है, ये शायद 11 से कट रहा है ना। हाँ 11 से कट जाएगा, तो 11 से काट लो जी इसे। 11 कम 11 हो जाएगा, कितने बचेंगे 8, तो ये कितना हो जाएगा 180। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 7 73। ठीक है, 9 से कट जाएगा, 9 30 27 हो जाएगा, 9 से आपका 20 पर कट जाएगा ये। ठीक है, आगे देखेंगे 3 से कटेगा 4 पर, तो 20 चौके कितना हो जाएगा 80, यानी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कर पाओगे।
हाँ बिल्कुल, हमें क्या मिल गया, ये लाभ परसेंट मिल गया टोटल, और लाभ परसेंट की जो वैल्यू है 1980 है, 1 यूनिट की वैल्यू डिवाइड में आ जाएगा, और टोटल चीज़ यदि परसेंटेज में लेते हैं तो 100 होती है, तो इसलिए 100 की यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। आइए अगला क्वेश्चन में। एक दुकानदार नियमित रूप से अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्रदान करता है। त्योहारी सीजन के दौरान यह 10% की क्रमिक की छूट भी प्रदान करता है, यानी अलग से 10% छूट भी देता है, और मालिक अभी भी 5% लाभ अर्जित करता है। इसका मतलब 12% और 10% छूट देने के बाद भी कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 5% का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले तो इकट्ठी करेंगे, डिस्काउंट इकट्ठा कितना होगा, ठीक है ना। तो इकट्ठा करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का सम माइनस में दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में 100। इसका मतलब 1.2 माइनस करेंगे, और 22 में से गया 21, और 21 में से 0.2 माइनस करोगे तो 20.8, यानी 20.8% का क्या है, डिस्काउंट है। इसका मतलब सीपी और एमआरपी का रेशियो लिखेंगे भाई, ठीक है। What would have been the profit in percentage if only 4% successive discount is offered? ठीक है, सिर्फ क्या है, 4% का डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी लगातार जो डिस्काउंट देते हैं वो कितने का होता है, 4% का होता है, इज ऑफर्ड विद रेगुलर डिस्काउंट, यानी जो रेगुलर है उसके साथ साथ 4% का डिस्काउंट, ठीक है ना। यानी हम क्या करने हैं, 10 के स्थान पर 4 का यूज करना है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए शाबाश। सबसे पहले तो किसी पी और एमआरपी का रेशियो लगाइए, तो 100 माइनस क्या होता है, ठीक है, डिस्काउंट, 100 में से 20 घटाएंगे 80, तो ये कितना हो जाएगा, 79.2 हो जाएगा। एमआरपी देखेंगे, एमआरपी 100 प्लस डिस्काउंट होता है, 105 हो जाएगा। यहाँ से रेशियो बनाएंगे तो ये आपका 792 रेशियो कितना आ जाएगा, 1050, ठीक है। हाँ कुछ और भी कट कर सकते हो, ठीक है। नियमित छूट के दौरान, ठीक है, नियमित छूट के साथ साथ केवल 4% का डिस्काउंट, इसका मतलब 12% तो छूट है ही है, ठीक है, और साथ में 4% और है, तो 12 और प्लस 4 माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा आपका, 12 चौके 48 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में कितना करेंगे, 100, 16 में से 4 घटाओगे 12, 12 में से 0.8 घटाओगे आप, सॉरी 16 में से कितना घटाना है, 0.48 घटाना है, तो ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 15 पॉइंट कितना, ये आपका बचेगा 52, यानी इतने परसेंट के डिस्काउंट हमें और देना है। चलिए डिस्काउंट दो फिर, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जा रहा है, ठीक है ना। 792 पर इतने परसेंट का डिस्काउंट देंगे तो बचेगी क्या वैल्यू, तो लगाइए 792 का, ठीक है, 100 में से 15 घटाया 85 आ जाएगा, और 85 में से आप घटाओगे तो ये 84.48 आपका आ जाएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू आपकी बच रही है, ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और आप एमआरपी से क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस पे जा रहे हैं, तो आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, एमआरपी मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100 करेंगे। तो आप इसकी कैलकुलेशन एक बार कर लेना, ठीक है ना, इसकी कैलकुलेशन आप कर लोगे, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए दे देता है। तरीका मैंने बता दिया है, तरीका इस प्रकार से लगाएंगे, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, यहाँ करो कैलकुलेशन, पेपर के अंदर करो, आपको ही करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में, मैं आज का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए आगे 10 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको, ठीक है ना। हाँ तो एक बार देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन किस प्रकार से लगाते हैं। हो सकता है कि आगे जो क्वेश्चन है 10 में से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएं जो आपने नहीं किए हों कभी, ठीक है ना। तो एक दो क्वेश्चन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं कि आप पेपर के लिए कितना रेडी हो, ठीक है ना। चलिए देखते शाबाश। दो कलमों में से प्रत्येक को 12 रुपये में बेचा है, एक पर 20% का लाभ और दूसरी पर क्या है, 20% की हानि। इसका मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस कैसा है, सेम है, ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस कैसा है, सेम, यानी पहले का भी 12 रुपये और दूसरे का भी कितना है, 12 रुपये है, ठीक है। एक पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% हानि, तो ऐसे केस के अंदर हमेशा कितना होती है, हानि होती है, और वो हानि किसके बराबर भाई, क्या करेंगे, जितनी वैल्यू उसका स्क्वायर करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर बाई 100 के बराबर होती है। एक पर जितना लाभ हो उतनी हानि हो, तब ये मेथड लगाते हैं। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, और बटे में कितना करेंगे, 100, इसका मतलब क्या परसेंट की हानि आ जाएगी, ये आ जाएगी 4% की हानि में। हमें तो देखना है क्या कि भाई इसका, कि भाई कितने रुपए का उसे हानि हुई है। चलो देख लेते हैं। तो टोटल एसपी बोलो भाई, टोटल एसपी जो है वो कितना हो जाएगा, 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24 में, ठीक है। टोटल एसपी जो है वो कितना हो जाएगा, 24 रुपये। 4% की हानि खा रहे हैं, इसका मतलब खरीद दिए होगे 100 में, तो बेचेंगे कितने में, 96 में। यानी मेरे अकॉर्डिंग इसका जो एसपी है वो 96 है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 24। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4, 24/96, 1/4। अब मुझे तो देखनी है क्या, हानि।
तो बोलो शाबाश, 100 की चीज़ यदि 96 में बेचेंगे तो कितने रुपए की हानि खाएंगे? 4 की। यानी हमने 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और 4 यूनिट की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 4। तो इसका मतलब 1 रुपए की हमें क्या होगी? हानि होगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर भाई आपका दे नहीं रखा है, ये है, ठीक है ना। हाँ, ये हिंदी में ठीक लिख रखा है, यहाँ पर गेन नहीं आएगा, ये अंकुश आएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कर पाओगे? ठीक है। यहाँ पर भी उल्टा लिख रखा है तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। ये सही से लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा भैया 1 रुपए की क्या होगी? आपको हानि होगी, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं आगे के क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट आपकी 41 तक जो है, ठीक है ना, ये लिस्ट है 40 तक है। 40 तक यानी 10 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं। ये 10 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। यदि इन 10 क्वेश्चनों को आप लगा पाओगे और टाइम के साथ करने हैं, ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन में आप 1 घंटा लगा दो, ठीक है ना। टाइम के साथ यानी लगभग आप 7 से 8 मिनट लीजिए इन क्वेश्चन के अंदर और 7-8 मिनट में ये क्वेश्चन पूरे कर दीजिए, ठीक है। चलो, और उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी, ठीक है। और इसी को भी और भी आप बेहतर बनाइए, प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम का टाइम अब आ गया है और आप अब प्रैक्टिस छोड़ दें। ऐसा नहीं कि हमारी तैयारी तैयारी फुल है। ये बचे हुए जो 10 दिन हैं बेटा, यही आपकी तैयारी का, ठीक है ना, मेन अंदाज़ा देंगे। यानी कितना आप सक्सेसफुल हो, कितना नहीं होगा, यही चीज़ें आपको बताएंगी कि भाई हम सिलेक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। क्लियर? तो बस आज मैं इतना ही रखता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। अगला हम जो लेंगे टॉपिक है वो बताओ, आप ही बता दो वो कौन सा टॉपिक लें। तो क्या हम ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशन के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो आप कहोगे तो मैं सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मैं आपको अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा जो है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। थैंक यू।